नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको संस्कृत के पेपर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है योगा और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। ठीक है, पेपर 2 में वैसे कई भाग हैं, बहुत सारे बच्चे यही पढ़ते हैं और मेरे हिसाब से योग और प्राकृतिक चिकित्सा आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आप घबराइएगा मत, चूंकि पेपर 2 में कभी कभी आपके कई सारे चैप्टर्स मतलब कई सारे सिलेबस हैं, 3-4 सिलेबस आपको मिलेंगे, जिनमें से योग और प्राकृतिक चिकित्सा आप पढ़िएगा। बहुत ही धाकड़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे इसको पढ़ेंगे उसकी मैं तैयारी करवाऊंगा भाई, और बाकी बहुत सारे बच्चे अलग अलग लेंगे तो उसके लिए उसको लेकर के मुझे अगर मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। इसका मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ आपके लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लिखित सब कुछ आपको मैं दिलवाऊंगा, चूँकि ये एक प्रकार से मेरे जो है मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। योगा और प्राकृतिक चिकित्सा इसको मैं पढ़ाने में बिल्कुल सक्षम हूँ, तो आप इसको ले लीजिएगा पेपर 2 में। ठीक है, ये आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सरल भी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है, योगा आप पहले पढ़ करके आ चुके हैं, तो योगा का नॉलेज वहाँ से आपको मिलेगा। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सिलेबस डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, तो आपके समक्ष कोई आपके बगल या पास पड़ोस में जब कोई तर्क करने बैठेगा, आप उसको हरा देंगे। तो योगा और प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये आपका पेपर नंबर 2 है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 के मतलब पेपर 2 में कई सिलेबस आपके हैं, उसमें चूज करना होता है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। तो आप लोग चूज करिएगा योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, ये सबसे बेस्ट है। और अपने कॉलेज में बता दीजिएगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ाइए गुरुजी। ठीक है, और सारे बच्चों से सजेस्ट करिए कि यही वो चूज करें, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेपर हम पढ़ें। बाद में फिर क्या होता है, किसी का वो है, किसी का वो है, किसी का वो है, ऐसे में बड़ा डिफरेंट हो जाता है। हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कहाँ से ढूंढ करके लाऊंगा इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं पहले से आपके लिए ला गया हूँ, इसीलिए ताकि आप इसी को चूज करें, ताकि मैं सभी बच्चों को यही पढ़ा पाऊँ और इसको कई सारे चैप्टर्स इसके मैं कंप्लीट करवा पाऊँ, इसके मॉडल पेपर रिवीजन क्लास में करवा पाऊँ। ठीक है, 2025-26 का सिलेबस है। बीए तृतीय वर्ष 6ठम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र है ये, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। 8 इकाइयों में सिलेबस आपका बटा हुआ है। देखते हैं भाई कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। देखिए, यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है योग का अर्थ, यानी योग किसे कहते हैं, योग का अर्थ क्या होता है, योग की परिभाषा, योग की उपयोगिता, योग के प्रकार, उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। और योग को लेकर के बहुत सारे आचार्य रहे हैं, योगा को लेकर के उन आचार्यों के बारे में, प्रमुख आचार्य और उनके जो ग्रंथ रहे हैं योगा से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, सिद्धांत और उपयोगिता, ये भी हम यहीं पर देखेंगे। यानी इकाई नंबर 1 से आप मान कर चलो लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का है आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये वाली इकाई आपकी बहुत ज़रूरी पढ़ना। योग के बारे में, इसके बारे में चर्चा करूंगा, परेशान नहीं होना है। इकाई नंबर 2 की अगर बात की जाए तो योग सूत्र, समाधिपाद सूत्र लगभग आप समझते हैं, सूत्र नंबर 1 से 33 नंबर सूत्र तक आपको पढ़ना है। योग समाधि या योग सूत्र के बारे में, समाधिपाद। ठीक है, क्योंकि कई सारे उसमें फैक्टर्स हैं जिसमें समाधिपाद पढ़ना है। इकाई नंबर 3 में योग सूत्र का साधन पाद पढ़ना है, सूत्र 1 से 11 और 28 से 55 तक। ठीक है, ऐसे योग सूत्र जो रचना है पतंजलि की, ठीक है, योग सूत्र जो रचना है पतंजलि की नहीं है, महाभाष्य उनकी। तो योग सूत्र जो रचना है ये विभूति पाद से हम देखेंगे, कई पादों में बटी हुई है ये, साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद। तो ऐसे इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका जो सूत्र विभूति पाद है, इसका सूत्र 1 से लेकर के सूत्र 15 तक आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से योग के बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे, फिर और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, हिंदी है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी हिस्ट्री है, या आपका को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वैसे को करिकुलर में BA BSc BCom में सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आप कुछ भी, ये आपको लेना नहीं पड़ता है, को करिकुलर ये आपको मिल जाता है। जैसे आपने 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ा है, ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। PDF आपको मिलेगा संस्कृत का, हिंदी का, जियोग्राफी का, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट का। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। ठीक है, आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। आप किसी से करवा भी सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 सब्जेक्ट जो मेजर के हैं और एक सब्जेक्ट जो को करिकुलर का, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी और दोनों पेपर की, जो मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, उन दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको मॉडल पेपर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के और इस साल के, सब कुछ आपको मिलेंगे। MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, लिखित टाइप के मिलेंगे, सब किस आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो PDF नोट्स जो मिलेंगे यूट्यूब पर जो वीडियोस होगी उन सभी की PDF नोट्स मिलेंगे, सिलेबस के, मॉडल पेपर के, रिवीजन क्लास के, महामैराथन क्लास के, सबकी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको जुड़ जाना है। फटाफट से SMS करें 9161936062 पर। और सारे विद्यार्थी, मेरे हिसाब से संस्कृत के सारे विद्यार्थी आप जुड़ जाएं, ताकि संस्कृत का आपको कहीं पर मिले उलेगा नहीं जल्दी। तो आपको मैं जो भी व्यवस्था कर पाऊंगा मैं करूंगा, और आपके लिए बेहतर करूंगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और पढ़ाऊंगा आपकी बार ये सब, ठीक है। तो आप फटाफट से जुड़ जाएं हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब की बार आपका परीक्षा हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो, तो आप नंबर बढ़ा लीजिए इसी में, ठीक है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है। इकाई नंबर 4 में हम लोगों को हठ प्रदीपिका के बारे में पढ़ना है। हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका का जो प्रथम उपदेश है उसमें श्लोक संख्या 1 से 16 तक और 57 से 67 तक, यानी लगभग आप मान कर चलो कि यहाँ पर तमाम श्लोक आपको पढ़ने हैं। हठ योग प्रदीपिका में जो श्लोक हैं उसके क्या क्या अर्थ हैं सब कुछ आपको बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे। इसके अलावा घेरंड संहिता का प्रथम उपदेश श्लोक 1 से 32 तक आपको पढ़ना है, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका का प्रथम उपदेश से श्लोक 17 से 54 तक आपको देखना है, ठीक है। चूँकि 17 से 54 तक आप यहाँ पर पढ़ेंगे, चूँकि 1 से 16 तक आप यहाँ पर पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए 17 से 54 तक पढ़ेंगे। और घेरंड संहिता का प्रथम उपदेश श्लोक 33 से 60 तक, चूँकि 32 तक यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता आपको विस्तार से पढ़ लेनी है। इसकी अगर मूल प्रति मिले, अगर संस्कृत में आप MA करना चाहते तो घेरंड संहिता और इसको इस पर लिखे हुए तमाम लेख आपको मंगवा लेना चाहिए, ठीक है। इकाई नंबर 6 हठ योग प्रदीपिका का द्वितीय उपदेश देखेंगे, श्लोक 1 से लेकर के 68 तक आपको देखना है। या फिर इसके अलावा घेरंड संहिता का द्वितीय उपदेश आसन प्रकरणम, इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ना पड़ता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हठ योग प्रदीपिका और या तो फिर ये आपको पढ़ना पड़ता है घेरंड संहिता, इन दोनों में से किसी एक से आता है। वैसे दोनों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब देखें, इसमें सबसे पहली बात आसन प्रकरण में, घेरंड संहिता में जो आसन प्रकरण है, सिद्धासन क्या है, पद्मासन क्या है, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, ठीक है, सिंहासन, गोमुखासन, ये सब आसन होते हैं जिसमें तमाम शरीर की मुद्राओं को कन्वर्ट करके रखा जाता है। तो इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। एक एक आसन, सिद्धासन क्या है, पद्मासन क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा इकाई नंबर 8 की, अगर मतलब इकाई नंबर 7 की बात करें तो इसमें हठ योग प्रदीपिका का जो तृतीय उपदेश है श्लोक से 54 से 81 तक आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। घेरंड संहिता में द्वितीय उपदेश में आसन प्रकरण में खास करके वीरासन क्या होता है, धनुरासन जिसमें धनुष की तरीके से आकृति बनाई जाती शरीर की, मृतासन जिसमें मृतक सैया के तरीके से, मत्स्यासन मछली के समान, पश्चिमोत्तान आसन हो गया, ठीक, गरुड़ासन हो गया, मकरासन हो गया, भुजंगासन सर्प की आकार से हम जो है रहते हैं, मकरासन मकरे के समान, गरुड़ासन गरुड़ के समान अपना शरीर कर लेना, ये सब आसन है, ठीक है। अगला प्राकृतिक चिकित्सा की विधियाँ, तमाम शरीर और लाभ, ये महा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से खूब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। देखिए इसके अलावा इसमें जैसे मृतिका स्नान, मृतिका स्नान क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मृतिका पट्टी किसे कहते हैं, वाष्प स्नान क्या होता है, कटी स्नान क्या है, एनिमा क्या है, सूर्य किरण चिकित्सा क्या है, अभ्यंग क्या है, उपवास क्या है, और एक धौती क्रिया होती है वो क्या होती है, सब आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद वगैरह में विस्तार चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप ये सिलेबस पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये संस्कृत का दूसरा पेपर था, पेपर 1 का जल्दी सिलेबस आपके समक्ष मिला दूंगा, उसको लेकर परेशान ना हो। हिंदी साहित्य का पेपर 1 नंबर 1 का भी सिलेबस आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। पेपर 1 का ही पेपर 2 का सबका सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। पेपर 2 का सिलेबस अभी नहीं आया है, जल्दी आ जाएगा, पेपर 1 का आ चुका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।